नमस्कार दोस्तों, सबसे अच्छी जैविक खाद कौन सी होती है, इसकी पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर JPS डबास जी। डॉक्टर साहब IRI पूसा में प्रधान वैज्ञानिक हैं और बायोगैस के एक्सपर्ट हैं। आज इनसे जानेंगे कि कौन सी खाद और क्यों अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार कुलदीप जी। जैसा कि कुलदीप जी आपने भी बात की है कि खाद कौन सी अच्छी होती है। सामान्य जो देसी खादें हैं, जो सूखी पत्तियों से, पशुओं के गोबर वगैरह से, खेत का जो हमारे फसलों हैं उनकी पुराली वगैरह से, ये जो वेस्ट है जो गल सड़ सके उसके खाद बनाते हैं। तो उसके बनाने के 3 मोटे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि हम एक बड़ा खड्डा खोदेंगे, उसमें इन चीज़ों को डालते रहेंगे, गीला रखेंगे और ये खड्डा खुला रहेगा। इसको कहते हैं FIM फार्म यार्ड मैन्योर। इनकी ये खाद होती है देसी खाद, जो हमारा पुराना तरीका है। इस तरीके जो खाद बनती है उसको बनने में 6 से 9 महीने लगते हैं। और खाद की पहचान क्या है? खाद की पहचान ये है, जब खाद में कोई बदबू नहीं आ रही हो, मच्छर मक्खी नहीं बैठ रहे हों, रंग उसका काला हो गया हो, तो समझो आपकी खाद तैयार है। अगर उसके अंदर बदबू आ रही है, मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं, रंग उसका भी भूरा है, गोबर जैसा है, तो आपकी खाद तैयार नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे खाद आप किसी विधि से भी तैयार करें। दूसरी बात आती है कि जब ये खाद बनाते हैं, इस खाद बनाने के दौरान बहुत से पोषक तत्व हवा में गैस बन के निकलते रहते हैं, जिसमें खासकर अमोनिया, जिससे नाइट्रोजन का नुकसान होता है, वो हवा में जाती रहती है। और कुछ पोषक तत्व, क्योंकि इस चीज़ की जगह कोई गीला रखा जाता है, को कुछ पानी के साथ ज़मीन में नीचे लीच कर जाते हैं, तो कुछ पोषक तत्व हमारे अवरोध से बाहर निकल जाते हैं, इन खाद से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए खाद में इन पोषक तत्वों का नुकसान होता रहता है। और जब यह नुकसान 6 से 8 महीने होता है, तो हमारी जो पोषक तत्वों की मात्रा है, जो कुल्डी का खाद बनेगा या फार्म यार्ड मैन्योर बनेगा, उसमें इनकी मात्रा कम रहेगी, क्योंकि कुछ पोषक तत्व हमने नष्ट हो गए इस काम के अंदर। इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण खाद है वह वर्मी कंपोस्ट। इनके केंचुओं के माध्यम से जो खाद बनाई जाती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है। और वो खाद कुल्डी की खाद से बेहतर है और कई तरीके से बेहतर है। पहली बात, उसके बनने में जो समय लगेगा वो मुश्किल से 2.5 से 3 महीने लगता है। दूसरी बात, वो जो खाद बनती है उसमें खरपतवारों के बीज काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो जब आप खेत में उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें खरपतवार कम आते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा कुल्डी के खाद से लगभग 50% अधिक रहती है, क्योंकि इसके अंदर लॉस कम होता है। लॉस यहाँ भी होता है, लेकिन लॉस कम होता है क्योंकि नीचे पक्का होता है और केवल जो हवा में उड़ती है उसी से लॉस होता है। और ये लॉस केवल 2.5 महीने होता है, तो लॉस कम होता है। तो हमारे पोषक तत्वों की मात्रा भी कुल्डी की खाद से ज़्यादा होती है और ये खाद एक बेहतर खाद मानी जाती है, दानेदार होती है, इसकी बिक्री भी अच्छी हो रही है, इसकी आजकल डिमांड भी काफ़ी है। लेकिन तीसरी जो खाद बनती है वो भी इन्हीं चीज़ों से बनती है, गोबर से, वेस्ट से या सूखी पत्तियों से, या जो हमारा फार्म का रेजिड्यू वेस्ट है, इनके जो बच जाता है उससे जो बनती है। वो तीसरा जो तरीका है वह बायोगैस के माध्यम से, इनके एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उसको जब सड़ा के बनाते हैं, तो उस खाद के बनाने में हमें 2 मेजर चीज़ें मिलती हैं जो दूसरी दोनों जगह नहीं मिलती है। एक तो गैस मिलती है, जिससे हमारे घर का चूल्हा जल सकता है, जिससे हमारे घर में रोशनी हो सकती है, जिससे हमारा इंजन चल सकता है, जिससे हमारा पानी निकल सकता है। और गैस की मात्रा अगर अधिक है तो उससे हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, जैसे दूध का पनीर बनाया जा सकता है, मावा बनाया जा सकता है, खोआ बनाया जा सकता है, कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन के काम हो सकते हैं, बिजली भी बनाई जा सकती है। तो इससे गैस का प्रयोग इन 3 चीज़ों में हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है होती है खाद। और ये जो खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट और जो फार्म यार्ड मैन्योर, दोनों खादों से बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्वों का ह्रास न के बराबर होता है। और यह खाद लिक्विड निकलती है, तरल अवस्था में निकलती है। इसको अगर सिंचाई जल के साथ हम देते हैं खेत में, तो हमारी लागत भी कम हो जाती है। ना तो हमने ट्रॉली भरनी, ना हमने ढेर बनाना, ना हमने उसको बिखेरना, बल्कि ये आपके खेत में सीधी पानी के साथ चली जाती है। इस खाद के अंदर खरपतवारों के बीज पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो चिंता आपको कुल्डी की खाद में या फार्म यार्ड मैन्योर में करनी पड़ रही थी, वो इसमें नहीं करने की आवश्यकता है। और ये खाद कि अन्य खादों से बेहतर इसलिए भी है कि आप इसको बाग में पानी के साथ देंगे तो बाग में अच्छा काम करेगा, पानी के साथ खड़ी फसल में देंगे तो आप ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे। आपकी खेत की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, आपकी खेत के ऊपर एक लेयर बना लेगी, उससे खेत में से पोषक तत्वों का ह्रास कम होगा, पानी का ह्रास कम होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा और आपके खेत में एरेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों खादों में सबसे जो अच्छी खाद है वो बायोगैस से बनने वाली खाद होती है। नंबर 2 पे अच्छी जो खाद है वो वर्मी कंपोस्ट है। और नंबर 3 पे जो नंबर आता है वो आता है हमारी फार्म यार्ड मैन्योर का, या जो देसी खाद जिसको हम कहते हैं। और ये तीनों ही खाद आज हमारी ज़मीन को बहुत भयंकर रूप से इनकी आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खादों से हम 1 या 2 पोषक तत्व दे पाते हैं। इन तीनों खादों से जो हमारे पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो सभी के सभी बैलेंस फॉर्म में
देने की संभावना है, इसलिए ये खाद अन्य तरीके से बड़ी अच्छी मानी जाती है। एक और ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे ज़मीन के 3 गुण होते हैं, जैविक, भौतिक और रासायनिक। अगर हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो केवल रासायनिक गुण का फायदा होता है, यानी कि उसमें उस पर्टिकुलर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और फसल हमारी ले लेती है। लेकिन हमारे जो भौतिक और जैविक गुण हैं उस पर इनका उल्टा असर पड़ता है। लेकिन जो हमारी देसी खाद हैं, ये तीनों की तीनों खादें हमारे मिट्टी के जैविक, भौतिक, रासायनिक तीनों गुणों में सुधार करते हैं। और जब तीनों गुणों में सुधार होता है तो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है, किसान की उत्पादन लागत कम होती है, किसान को अच्छा उत्पादन मिलता है, किसान के उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो मैं तो अपने सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपके घर में पहली बात तो गोबर गैस प्लांट होना चाहिए। अगर गोबर गैस प्लांट नहीं है तो कम से कम वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, और वो भी नहीं है तो कम से कम आप कुल्डी में खड्डा खोद के अच्छी तरह सड़ा के खाद बनाएंगे तो ये आपकी मिट्टी के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन सबसे अच्छी खाद मैं फिर कहना चाहूँगा कि बायोगैस सैलरी से जो प्राप्त खाद होती है वो सबसे अच्छी खाद होती है, और उसके बनाने की लागत भी कम है। अन्य दोनों खादों के बनाने की लागत बायोगैस सैलरी वाले खाद से कहीं ज़्यादा होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर, ये तीनों खाद जो हैं इनमें सबसे अच्छी बायोगैस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।